the student. I am Durga Vaidya and once again a very good morning to all and welcome to my video lecture of a solid state. In my previous video lecture we have seen that the point defect and point defect which are classified into the two categories. Point defect which are classified in three categories. First one is the stoichiometric point defect. Point defect. Second one is the non-stoichiometric point defect. Non-stoichiometric point defect. And third, it is known as the impurity defect. Impurity defect. Now, what is meant by the stoichiometric point defect? Stoichiometric point defect, it means that no chemical formula change. No chemical formula change. यहाँ पे आपका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो चेंज नहीं होता है कौन से केस में इन अ स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में। स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में आपका केमिकल फॉर्मूला जो रहता है वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा था कि स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट व्हिच आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरी। वन इज द वैकेंसी डिफेक्ट, vacancy defect. Second is the self interstitial defect, interstitial defect. Next is the Frankel defect, and fourth is the Schottky defect. Schottky defect. Okay. So, stoichiometric point defect, that means the chemical formula, no chemical formula change. मतलब यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले के रेशियो में मीन्स नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन में नो चेंज होने का फिक्स रेशियो रहेगा कैटायन और एनायन का, ठीक है। और उसका फर्दर क्लासिफाई होता है वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड द स्कॉट्स्की डिफेक्ट। ओके, नाउ द इन माय एंटायर लास्ट वीडियो लेक्चर पर्टिकुलर दिस सेशन of the board which are seen in my previous video lecture. Okay, this particular session. Okay, having discussion all that things in detail, we are going to start a non-stoichiometric point defect. Okay, so what is meant by the non-stoichiometric point defect? Here it's the name non, ठीक है, non. It is a non-stoichiometric point defect. Non-stoichiometric point defect, it means that the no chemical formula change. यहाँ पे no की जगह पे क्या आएगा? Chemical formula will be changed. Chemical formula change होगा। Chemical formula जो रहेगा वो आपका क्या होगा? यहाँ पे change होगा। Chemical formula will be the change. Okay, and non-stoichiometric point defect में आपका केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेती हूँ पॉइंट डिफेक्ट की, अगर मैं बात करती हूँ, सपोज समझ लो एग्जाम्पल non-stoichiometric point defect की, सपोज मैंने यहाँ पे कैटायन और एनायन लिया, कैटायन और एनायन का रेशियो लेती हूँ। सपोज समझ लो यहाँ पे 100 नंबर्स किसके हैं? कैटायन के, और 100 नंबर अगर सपोज समझ लो एनायन के हैं, तो ये आपका स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होगा।
ठीक है, स्ट्रेचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होगा। अगर सबको समझ लो यहाँ पे 99 नंबर कैटायन के हैं, कुछ भी कम, एक नंबर से भी कम है मतलब कम है, 99 नंबर कैटायन के हैं और 100 नंबर अगर एनायन के हैं तो ये नॉन स्ट्रेचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होगा। समझ में आया? फिर अगर सपोज समझ लो यहाँ पे 100 नंबर आपके कैटायन के हैं और यहाँ पे 99 नंबर अगर है तो ये भी आपका नॉन स्ट्रेचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होगा। बोलने का मतलब यही है कि अगर आपके नॉन स्ट्रेचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का मतलब जो कहता है इसमें केमिकल फॉर्मूला तो चेंज होता ही होता है, साथ में द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन विल नॉट बी द फिक्स। वहां पे कैटायन का और एनायन का रेशियो जो रहता है वो फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, गॉट इट? तो नॉन स्ट्रेचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट विल बी द क्लासिफाइड इनटू द फर्दर टू क्लास कैटेगरी। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी व्हिच आर द इम्प्यूरिटीज देखेंगे। अब हम लोग पहले तो नॉन स्ट्रेचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल टेकिंग द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो first we will see the what types of the non stoichiometric point defect। तो non stoichiometric point defect के types क्या है? तो they are classified into two category। one is the metal excess defect और second one it is the metal deficiency defect। metal डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब कि क्या और यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब कि क्या। तो सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में देखते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि मेटल इट मींस द हम लोग ले सकते हैं, इट मींस दैट अगर मैं व्हेन आई कंसीडर द एग्जांपल इज एनी, that means any metal which have a tendency to the loses their electron। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए मैंने अगर एग्जाम के तौर पे अगर ले लिया Na मतलब विच हैव अ पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि अगर मेटल कंपाउंड है और उसकी टेंडेंसी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, इट मींस विच आर अ कैटायन और विच आर अ एनायन, दैट मींस इट इज अ कैटायन। इट मींस द मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब ही होता है कि कैटायन एक्सेस में होना, कैटायन की नंबर जो है वो ज्यादा होना, मतलब कि एनी क्रिस्टल होगा, कोई भी क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल में कैटायन का नंबर एनायन से ज्यादा होगा। इट मींस द कैटायन इट इज अ ग्रेटर देन द एनायन। कैटायन का नंबर जब रहेगा ज्यादा एनायन से, उसी को हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है दैट मींस द कैटायन का नंबर अगर ज्यादा है तो एनायन का नंबर ऑब्वियसली कम रहेगा। इट मींस यहाँ पे ऑब्वियसली इसका जो केमिकल फार्मूला होगा विल बी द चेंज। ठीक है, डिफेक्ट क्यों आता है? डिफेक्ट ड्यू टू द व्हाट रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, वो अगर कम ज्यादा हो जाता है तो डिफेक्ट आता है। और यहाँ पे मेटल के एक्सेस होने से हमारे पास डिफेक्ट आ रहा है, मतलब कि कैटायन का नंबर बढ़ने से हमारे पास क्या आ रहा है? डिफेक्ट प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट व्हिच आर क्लासिफाइड इनटू द फर्दर टू कैटेगरी, मतलब कि मेटल एक्सेस जो है वो फिर से दो कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। व्हिच आर दे? तो एक है हमारा एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी और दूसरा जो है एनायन की वैकेंसी, मतलब एनायन यहां से निकल जाए या फिर कैटायन एक्सेस में आ जाए या फिर कैटायन प्रेजेंट इन अ इंटरडिशियल साइट, मतलब कैटायन एक्सेस। कैटायन प्रेजेंट इन इंटरडिशियल साइट।
इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, मतलब कि कैटायन का एक्सेस हो जाना, कैटायन का एक्सेस हो जाना या फिर एनायन की वैकेंसी हो जाना। एनायन भी अगर निकल जाता है तो कैटायन का नंबर वैसे ही बढ़ता है, या फिर कोई कारणवश कोई रीजन के वजह से, ड्यू टू एनी रीजन, यहाँ पे कोई रीजन पूछा नहीं जाएगा, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है वही पूछा जाएगा, यहाँ पे रीजन नहीं पूछा जाएगा। तो कैटायन, एनायन का अगर वैकेंसी होती है, मतलब एनायन अगर रिमूव आउट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली कैटायन का नंबर बढ़ेगा। दूसरी चीज ये हो सकता है कि हमारा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर सपोज समझ लो कैटायन का नंबर अगर बाहर से एक आध एक्स्ट्रा कैटायन आके इंक्लूड हो जाता है तो तभी भी हमारा कैटायन का नंबर जो है वहां पे बढ़ेगा। मतलब दोनों केस में कैटायन का नंबर बढ़ता है, और जब कैटायन का नंबर बढ़ता है इट मींस द मेटल जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमको मेटल एक्सेस डिफेक्ट को देखना है। तो हम लोग अभी वन बाय वन एक एक टाइप्स को देखते हैं इन डिटेल। सो फर्स्ट यू नोट डाउन एंड देन वी सी। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी क्या होता है? तो एनायन वैकेंसी होता है नंबर 1 टाइप है हमारा एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी का मतलब ये होता है कि हमारे कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एनायन की वैकेंट हो जाना, वैकेंट। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसके लिए NaCl। NaCl ये एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एक मेरा क्रिस्टल है सपोज, यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ। ये मेरा Na पॉजिटिव है, यहाँ पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव आएगा, फिर आपका Na पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आएगा 4 नंबर का Cl माइनस, Cl माइनस, इतना ही लेती हूँ, ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लेते हम लोग। फिर यहाँ पे आता है Cl माइनस, फिर आपका आएगा यहाँ पे Cl माइनस, फिर आपका यहाँ पे आएगा Cl माइनस, हाँ, फिर यहाँ पे आएगा Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा Na पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा Na पॉजिटिव, राइट, और यहाँ पे आएगा Cl नेगेटिव। तो ये एक आपका क्या बना है? तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होना है। ठीक है, अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर माइन्यूटली देखते हो तो यहाँ पे कितने नंबर्स है? Na पॉजिटिव का अगर नंबर देखते हो तो 6 है, और Cl नेगेटिव का अगर नंबर देखते हो तो 1 2 3 4 5 6, कितना है? 6 है। मतलब यहाँ पे Na:Cl रेशियो क्या है? तो 1:1 है। ठीक है, लेकिन ये किसकी केस है? स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट की है। हमको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और उसमें भी आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायन की वैकेंसी देखनी है। मतलब कि हमको इसका रेशियो चेंज करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको कहीं से तो भी कैटायन एनायन को कमी करनी है ताकि आपका कैटायन का नंबर बढ़ जाए। तो मुझे यहाँ से एक Cl को क्या करना है? रिमूव आउट करना है। ये वाले Cl को मुझे क्या करना है? फ्री करना है। ये वाले Cl को अगर मैं फ्री करती हूँ, यहाँ से फ्री करती हूँ, अब वो कैसे होगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक सोडियम वेपर को पास करना पड़ेगा। सोडियम वेपर, सोडियम वेपर को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से पास करना पड़ेगा, तब जाके अगर मैं यहाँ से सोडियम वेपर को पास करती हूँ तो वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनों को फ्री करेगा, अपने पास के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? फ्री करेगा। अब ये जो Na पॉजिटिव है ये क्या करेगा? ये वाले Cl को अपने साथ ले लेगा और खुद क्या बना लेगा? तो वो खुद बना लेगा Na प्लस Cl माइनस, मतलब के NaCl को क्या कर लेगा? वो फॉर्म कर लेगा। और उस समय ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा?
तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बिकॉज व्हाट, ये आपकी वैकेंसी तो होती है, मतलब कि यहाँ पे नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमारे पास इस वाले केस में, इस वाले क्या सारे डिफेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो रहती है वो मेंटेन रहती है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने ये जगह ले ली। अब अगर आप देखते हो तो पॉजिटिव का चार्ज का नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 में कितने पॉजिटिव चार्ज 6 है, और निगेटिव भी देखो तो 1 2 3 4 5 6। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब वो वेपर फॉर्म में यहाँ से गए तब उन्होंने अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री करने के बाद वो फ्री इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ये जो Cl निकला था वैकेंट स्पेस थी किसकी, एनायन की, उस स्पेस पे जाके उसने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन ले ली इलेक्ट्रॉन ने। इसीलिए ये एनायन वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली मेंटेन या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड रहता है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं न्यूट्रल कंपाउंड रहता है। मतलब कि यहाँ पे चार्ज जो रहता है वो चार्ज में कोई भी चेंज नहीं होता, कैटायन और एनायन के चार्ज में कोई भी फर्क नहीं रहता। अब देखो एनायन और कैटायन बैठ जाने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, और इस वजह से ये वाले जगह पर आपका, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाले जगह पर एक सेंटर फॉर्म हुआ, दैट इज नोन एज द एफ सेंटर। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, तो ये एफ सेंटर फॉर्म हुआ, और ड्यू टू द एफ सेंटर दैट NaCl which is converted into, अब आपको पता है NaCl का कलर क्या होता है, व्हाइट, राइट, और NaCl का कलर जो रहता है व्हाइट वो चेंज हो गया आपका येलो कलर में। कौन से कलर में चेंज हुआ, येलो कलर में चेंज हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एफ सेंटर। और एफ सेंटर क्यों प्रेजेंट हुआ, क्योंकि हमने Na जो था सोडियम वेपर जो था वो हमने क्या किया, ये वाले स्ट्रक्चर में पास किया। ठीक है, और इस वजह से हमारे पास एनायन की वैकेंसी आ गई, और अपने आप यहाँ पे किसका नंबर बढ़ गया, तो कैटायन का नंबर बढ़ गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमारे पास Na का नंबर कितना है, तो Na का नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर है, लेकिन Cl का नंबर अगर देखते हो तो वो आपका 5 है। मतलब कि यहाँ पे 6 NaCl अगर देखते हो तो वो आपका 6:5 है, मतलब रेशियो चेंज हो गया, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट हमारा हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एनायन के वैकेंसी से ये चीज हो रही है। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी यहाँ पे NaCl जो था वो ओरिजिनल जो व्हाइट कलर में था, लेकिन वो फर्दर किसमें चेंज हुआ, तो येलो कलर। वो क्यों प्रेजेंट हुआ, वो क्यों चेंज हुआ, ड्यू टू द व्हाट, एफ सेंटर। एफ सेंटर के वजह से यहाँ पे आपके कलर में चेंज हुआ। इसी तरह से दूसरे और भी कंपाउंड है, जैसे कि LiCl ले लो, ये एक कंपाउंड ले लो, दूसरा एक कंपाउंड ले सकते हैं KCl ले सकते हैं। तो ये जो है आपका पिंक कलर में कन्वर्ट होता है, और ये जो है आपका वॉयलेट कलर में चेंज होता है। ठीक है, तो LiCl जो है वो आपका पिंक कलर में कन्वर्ट होगा, और KCl जो है वो आपका वॉयलेट कलर में प्रेजेंट होगा ड्यू टू द व्हाट, एफ सेंटर इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होने की वजह से, तो एफ सेंटर के वजह से यहाँ पे आपको ये जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में क्या होगा, कलर चेंज होगा। अब ये होता क्यों है, ये होता इसीलिए है कि जब ये अपना नया क्रिस्टल फॉर्म करता है तब वो अपने ग्राउंड स्टेट के एनर्जी से एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी में जाता है, यहाँ से यहाँ पे जाता है। ठीक है, और फिर वो कुछ देर के बाद फिर से वो डाउन वाले पोजीशन पे आता है, तब जाके वो क्या करता है, कुछ एनर्जी को क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है, और वो एनर्जी को एमिट करने की वजह से ये जो क्रिस्टल है वो अपना कलर क्या करता है, चेंज करता है। व्हाइट टू क्या कौन सा कलर में चेंज करेगा, तो आपके येलो कलर में भी चेंज कर सकता है। तो डिफरेंट 2-3 मैंने एग्जांपल बता दिए। एक एग्जांपल है आपका NaCl
LCl, दूसरा है LCl और तीसरा है KCl। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? तो एनायन वैकेंसी के। इसको क्विकली नोट डाउन करो और उसके बाद देखते हैं हम लोग कैटायन वैकेंसी। ठीक है।